दोस्तों आज क्लास 10th की चैप्टर 2 की एक्टिविटी 12 देखते हैं, जिसमें आप चेक करेंगे पीएच सॉइल का आपके बैकयार्ड यानी कि आपके बगीचे की, आपके घर की और जहां पर आपने पौधे लगा रखे हैं उस गमलों की मिट्टी का पीएच चेक करेंगे। देखते हैं दोस्तों कि आपकी जो बगीचे की मिट्टी है वो एसिडिक है, उसका पीएच 7 से कम है या बेसिक है 7 से ज्यादा है या फिर न्यूट्रल है या 7 है। चलिए दोस्तों देखते हैं। खेत या घर से जो भी आप मिट्टी लेकर आए हो उसका क्या चेक करने वाले हैं, अपने पीएच, है ना। और उसके हिसाब से अपने देखेंगे कि आपके यहाँ की मिट्टी क्या है, एसिडिक है या बेसिक है या फिर क्या है, न्यूट्रल है। तो अपने पीएच कैसे चेक करेंगे, बोलो, किसी को आइडिया है? टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने क्या लेंगे, मिट्टी, जो भी आप मिट्टी लेकर आए हो वो मिट्टी लेंगे, उसके बाद में डाल देंगे डिस्टिल वाटर। ये अपने डिस्टिल वाटर आ गया है ना। इसके अंदर क्या डालने वाले हैं, अपने मिट्टी डालेंगे और मिट्टी लेकर आए वो डालने के बाद में क्या डाल देंगे, इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे। डिस्टिल वाटर क्यों, कोई बताएगा डिस्टिल वाटर क्यों डाला मैंने? एनीवन? डिस्टिल वाटर क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि जो आपके नल का पानी है हो सकता है उसका पीएच क्या हो, अलग अलग हो। वैसे वाटर का पीएच मान क्या होता है, बोलो 7। इतना तो आप सीख चुके हैं, 7 होता है। बट हो सकता है किसी के नल का पीएच मान अलग अलग हो, है ना। तो इसलिए हम कौन सा यूज करेंगे, डिस्टिल वाटर। इसका क्या होगा, 7 ही होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब अपने पीएच चेक करेंगे तो उस सॉइल पे पता चले वो पहले से ही एसिडिक है ना, तो वो रीडिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी खराब आएगी। तो इसलिए हम कौन सा वाटर यूज करने वाले हैं, डिस्टिल्ड वाटर। इसके अंदर क्या डालेंगे, आपके बगीचे, खेत, घर, जहां की मिट्टी लाए होगे वो मिट्टी डालेंगे और उसके बाद में अपने पीएच पेपर से इसका पीएच चेक करेंगे कि आपकी मिट्टी एसिडिक है, बेसिक है या फिर क्या है, न्यूट्रल है। उसका प्रोसीजर आपको समझ में आ गया? क्या करना है बोलो एक बार, बोलो। हाँ ठीक है, उसके ऊपर डिस्टिल वाटर डाल देना है। फिर बाद में क्या करना है, पीएच पेपर से टेस्ट कर देंगे, उसकी रेंज मिला लेंगे। अच्छा, पीएच पेपर की जो रेंज होती है वो रेंज क्या होती है, इसकी रेंज बताओ? 0 से 14। बहुत बढ़िया, शाबाश। पीएच की रेंज क्या होती है? 0 से 14। जहां पर 0 क्या होता है बोलो, मोस्ट एसिडिक, है ना, एसिडिक, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको पता है। और 7 क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, इतनी बात तो आप सीख चुके हैं। तो करें स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, बोलो। चलो ठीक है, आगे क्या करके आओ। दीदी तुम लेकर आई मिट्टी? चलो ठीक है, तुम बताओ, नाम बताओ अपना। दीदी सैनी। कोई बात नहीं है। ये दीदी, ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, लेबलिंग कर दिए। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलेगा यार, कितना देखो, 7 से क्या थोड़ा सा कम लग रहा है ना, थोड़ा सा, मतलब ऐसे मान लो 5.8 के समथिंग समथिंग, है ना, 5.8 के समथिंग। तो नोट करो सर, नोट करो। तुम्हारा नाम क्या है, सानिया? 6.5 आई थिंक, हाँ 6.5 ठीक रहेगा। देखो 7 और 6 के बीच में बिल्कुल, है ना। बताओ कितना लग रहा है तुम्हें? 7 कहाँ से लग रहा है? 7 में बहुत फर्क है। देखो 7 से थोड़ा सा मुझे लग रहा है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है ये। देखो थोड़ा इस वाले ग्रीन की तरफ जा रहा है ना, लाइट से थोड़ा। तो 7.2 मान लो, 7.2 या 3, है ना। एग्जैक्ट तो इसमें पॉइंट में नहीं है, बट 7.23 के समथिंग मान के चलो इसको। सब सोच रहे थे कि ये क्या होने वाला है, एसिडिक होने वाला। देखते हैं क्या होता है। तुम बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है?
ये वाला तो मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा 7 के समथिंग ही, मतलब 7 ही लग रहा है पूरा। नेम क्या तुम्हारा? अच्छा, मिट्टी कहाँ की थी ये? कितना पीएच है? 5.8। प्रीति सैनी, मिट्टी कहाँ की है? खेत की। कितना पीएच आया? 7.2। तुम्हारा नेम क्या? अरीबा अंजुम, अच्छा, मिट्टी कहाँ की है? गमले की। पीएच कितना आया? 7। क्या है ना सॉइल का, तो आप बताइए पीएच की रेंज कहाँ से कहाँ तक आई, बोलो। 5.8 से 7.2 तक। 7.2 तक है ना, ये करीब करीब इतना है, 7.5 थी शायद, 7.5। इकराम भाई आपके यहाँ पे सॉइल का पीएच क्या है लगभग लगभग है सर। रेंज बताओ, आप रेंज बताओ। रेंज होगी सर 5.2 से या 5.5 से 7.5 तक लगभग। अच्छा, तो रेंज जो यहाँ पर आई है 5 पॉइंट, उसमें जो रेंज आई है वो आई है 5.8 से लेकर 7.2 तक, है ना, 7.2 तक। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है इकराम भाई, इसमें बोल रहा है कि कोई एक किसान है ना, वो अपनी जमीन में क्या यूज करता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्या बोलते हैं क्विकलाइम, क्या होता है बिना बुझा चूना। तो चूना तो आपको पता ही है, अगर उसके अंदर पानी मिला दूं तो उसको क्या बोलते हैं, स्लैगलाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक किसान अपने खेत में चूने का उपयोग कब करेगा, जब उसका पीएच मान क्या हो, बोलो, एसिडिक, है ना। और एसिड आपको पता ही है 7 से कम वाला, अगर 7 से कम है, अगर 7 से कम पीएच मान होगा तो वो मिट्टी कैसी होगी, बोलो, एसिडिक। और उसका इफेक्ट कम करने के लिए, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बिल्कुल सही बताया ग्रामीण, किसका यूज करेंगे, बेस का इस्तेमाल। और चूना क्या है, एक बेस तो है ना, तो इसलिए वो किसान क्या मिला देगा वहां पर, बेस मिला देगा, चूना मिला देगा, जिससे जिससे क्या होगा, उसके एसिडिक इफेक्ट क्या हो, कम हो सके। ठीक है, ऐसे जो किसान है वो क्या यूज कर रहा है, स्लैगलाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि चूना। क्यों, क्योंकि उसकी मिट्टी का पीएच कैसा था, बोलो, एसिडिक था, है ना। अगर दो मानो इकराम भाई, अगर किसी की खेत का पीएच मान जो है वो क्या है, बेसिक है, तो वो क्या यूज करेगा, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, देखते हैं क्या बताते हैं। हाँ वैसे तो एसिडी की यूज ही करेगा क्योंकि, है ना। हाँ, तो अगर ये कह रहे हैं इकराम भाई ने बोला कोई एसिडिक चीज आपको यूज करनी है, वो क्या यूज करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है दोस्तों।